यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है टेम्परेचर वर्सेस 1/V में। V का अर्थ वॉल्यूम है और ये जो गैस है यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि एक एडियोबेटिक प्रोसेस से गुजर रही है। तो एडियोबेटिक प्रोसेस के लिए हम ये बात जानते हैं कि TV⁻⁻1 जो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। और फिर यहाँ जो है हमें ये बात और कही गई कि ये पैराबोलिक पाथ है, दिख भी रहा है साफ साफ। तो पैराबोलिक पाथ है तो हम ज़्यादा विचार नहीं भी करें तो भी हमें पता है कि इस तरीके के जो पैराबोला होते हैं, इस तरीके के पैराबोला की जो इक्वेशन है वो होती है हमारी y² = 4ax टाइप की। तो यहाँ पर जो y वाला टर्म है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वाला टर्म जो है वो सेकेंड पावर का होना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि T² = कोई कांस्टेंट आएगा और टाइम्स x का अर्थ यहाँ पर 1/v है। सो 1/v इस तरीके का हमें कुछ दिखाई देना यहाँ पर चाहिए। और फिर अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं T² = कांस्टेंट। और फर्दर हम इसे चाहे तो, क्योंकि हमें TV⁻ समथिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा V⁻½ और T एज इट इज़ आ जाएगा = कांस्टेंट। सो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हम यहाँ देखेंगे कि टेम्परेचर दोनों ही जगह है और V⁻ जहाँ यहाँ पर हाफ है वहाँ यहाँ Γ-1 है। सो Γ-1 जो है इसकी वैल्यू हाफ है। ये हमने पैराबोलिक ग्राफ दे रखा है इस बात की, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके किया। बाकी ये जो दो वैल्यूज़ दे रखी है 2T0 पर 4/V0 और T0 पर जो है 1/V0, इसका यूज़ करके भी आप इस रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं। पर ये आसानी से हो रहा था तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो गामा = हो गया 3/2। अब हमें यहाँ पर कहा है कि जो Vrms है मॉलिक्यूल्स की स्पीड, उसका और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो बताना है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला रिमेंबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो Vrms है इसकी वैल्यू होती है √3RT / M। यहाँ पर M जो है वो मोलर मास है, एक मोल का मास कह सकते हैं मोलर मास को, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। और फिर इसी तरीके से जो V साउंड है, साउंड की स्पीड हमारा होती है √Γ-RT / M। ये हमने साउंड को साउंड ट्रैवल जब होता है तब हम उसको एडियोबेटिक प्रोसेस मानकर निकालते हैं, तो हमें ये स्पीड ऑफ साउंड मिलती है। इसके अलावा ये हमारा लाप्लास ने जो इसमें रिफॉर्म किया था एक्चुअल फार्मूले में, न्यूटन ने इस प्रोसेस को एडियोबेटिक नहीं माना था, फिर लाप्लास ने उसको थोड़ा सही किया और ये फार्मूला हमें दिया था। ठीक है, अगर हमें इसका रेशियो पूछा है तो हम कह सकते हैं कि Vrms / V साउंड, तो ये हमें मिलेगा √3 / गामा। सो √3 / गामा की जो वैल्यू है वो 3/2 है। सो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा √2। सो Vrms / V साउंड जो होगा वो √2 होगा। सो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर।